द वर्ल्ड ऑफ मैजिक पार्ट 1। हर बार की तरह आज भी एंजल्स की दुनिया में सुकून कायम था। हर तरफ सुकून ही सुकून। लेकिन ये सुकून थोड़ी देर में ख़त्म होने वाला था। चलो आओ देखते हैं कैसे। प्रिंस, ये देखो मैं जादुई बॉल ले आया। वो नीले रंग के जादुई बॉल को उसके सामने रखते बोला, जो कि एंजल्स की दुनिया का कोई खास ट्रेजर था। बहुत खूब, मुझे कब से इसी का इंतजार था। किसी ने तुम्हें देख तो नहीं लिया? वो उस बॉल को देखते जल्दी से बोला। नहीं प्रिंस, किसी ने नहीं देखा। मैं छुप छुप कर आया था, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मासूम अंदाज में वो बोला। मैंने भी देखा था, किसी ने नहीं देखा। वो उड़ते हुए उसके पास खड़ा हो गया और मासूम अंदाज से बताने लगा। अगर तुम उसके पीछे थे तो मतलब किसी ने नहीं देखा होगा। तुम बताओ यहाँ क्या कर रहे हो? वो उसके करीब होकर पूछता है। अभी तो मैंने बताया, मैं इसके पीछे देखते हुए आ रहा था कि कोई देखना भी। मैंने प्रिंस को प्रोटेक्ट किया है, वो मुस्कुराते बोला। प्रिंस, मैंने सारे गार्ड्स को दूसरी तरफ भेज दिया है, अब हमें कोई भी नहीं देखेगा। वो जल्दी से भाग कर आता बोला। छोटे प्रिंस, आखिर आपने क्यों हमें यहाँ बुलाया है? इतनी अच्छी नींद आई थी, आपकी वजह से उठना पड़ा। वो सुस्ती भरे लहजे में बोला। ये क्या? ये तो वही जादुई बॉल है, अगर पापा ने देख लिया ना हम इसके साथ बहुत डांटेंगे। वो घबराते हुए बोला। इसमें कोई शक नहीं है, उन्होंने हमें मना किया था कि हम इसके पास ना घूमें, और तुम सब इससे उठाकर ही ले आए हो। पता है मुझे, लेकिन मुझे देखना था कि आखिर वो हमें इसके पास क्यों नहीं जाने देते। ये कितना खूबसूरत है। वो आंखों में चमकली से देखने लगा। हाँ, मैंने भी देखा था। बाबा इसको छूते ही कहीं गायब हो जाते हैं और फिर 3 दिन बाद वापस आते हैं। मैं भी कब से जानना चाहता था कि आखिर इसमें क्या है। अगर ऐसी बात है तो फिर हम भी इसे छूकर देखते हैं। लेकिन ये काम कैसे करता है? वो जादुई बॉल पर हाथ फेरते हुए बोला। मुझे पता है, मैंने देखा था बाबा को। वो अपने पंखों से एक पंख तोड़कर उसके ऊपर रखते थे और गायब हो जाते थे। वो अपनी तरफ अंगूठा करते हुए बोला। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं अपना पंख तोड़कर देखता हूँ। तुम सब यहाँ मेरे करीब आ जाओ, ताकि हम सब देख सके कि आखिर ये जादुई बॉल करती क्या है। जिनकी बात सुन सभी मेंबर्स जादुई बॉल के आसपास खड़े हो जाते हैं, और जिन अपने पंखों को खोल एक पंख तोड़कर जादुई बॉल पर रखता है। जिनके पंख रखते ही वो जादुई बॉल चमकने लगती है। उसकी रोशनी इतनी ज़्यादा थी कि वो सभी एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे, और फिर वो जादुई बॉल उन सबको टेलीपोर्ट करते हुए कहीं लेकर जाने लगी, और वो सब तेज़ी में हवा में उड़ते हुए जा रहे थे। अदर साइड ह्यूमन वर्ल्ड। खबीस की औलाद, मैं देख लूँगी तुझे। ये जो तूने मेरा हक किसी और को दिया है ना, देख लेना, तुझे भी सुकून नहीं मिलेगा। वो चिल्लाते हुए बोली। हमने किसी का हक नहीं छीना, ये रोल उसके टैलेंट पर मिला है, और एक तुम हो जिसे एक्टिंग का ए भी नहीं आता। मुझे एक्टिंग बहुत अच्छे से आती है, ये तो तुम लोगों की नज़र ही ख़राब है। देख लेना, एक दिन मैं दुनिया की सबसे मशहूर एक्ट्रेस बनूंगी, और फिर देखना तुम जैसे डायरेक्टर मक्खी की तरह मेरे आगे पीछे घूमेंगे कि मेरे साथ काम कर लो, मेरे साथ काम कर लो। फिर मैं बताऊंगी तुम्हें। ठीक है, अब जाओ यहाँ से, दफ़ा हो जाओ, हमारा सर ना खाओ। वो आदमी उसे इशारा करते हुए बोला। हाँ हाँ, जा रही हूँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे जैसे डायरेक्टर के साथ काम करने का, जिसे कुछ भी ना आता हो। वो गुस्से से बोलते हुए वहाँ से चली गई। वो चेंजिंग रूम में जाकर अपने कपड़े बदलती है और अपने कॉफ़ी शॉप चली जाती है। इसको क्या लगता है, अगर ये मुझे काम नहीं देगा तो मुझे खाने को लाले पड़ जाएंगे। देखना, एक दिन मैं दुनिया की सबसे बड़ी एक्ट्रेस बनूंगी, और फिर मैं इसको बताऊंगी कि आखिर मैं चीज़ क्या हूँ। लोग दीवाने हो जाएंगे मेरे। तुम देखना, हर जगह बस मेरा ही नाम होगा। तुम ये एक्ट्रेस बनने का ख्वाब छोड़ो और अपने कॉफ़ी शॉप पर ध्यान दो, जो कि बंद पड़ा हुआ है। एक दिन तुम इससे भी जाओगी। उसकी बातें सुनते हुए बोली। उफ यार, अब मैं क्या करूँ? मेरा ड्रीम है ये कि मैं एक एक्टर बनूँ, लेकिन लगता है ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। ऊपर से इस कॉफ़ी शॉप से भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। वो उदास होते बोली। इस तरह उदास नहीं होते, देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। वो उसके कंधे पर हाथ रखते बोली। अच्छा, अब मुझे जल्दी से एक कप अच्छी सी कॉफ़ी बनाकर पिला दो। ठीक है, तुम बैठो। वो मुस्कुराते हुए कॉफ़ी बनाने लगी। टाइम्स की एट होम। आज भी बस 3000। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब मेरी भी कॉफ़ी शॉप पर लोगों की भीड़ लगेगी और मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे। वाइन आज के पूरे दिन के कमाए पैसे को गिनते बोली। वो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी जब उसका पूरा रूम जोर जोर से हिलने लगा। ये क्या हो रहा है? कहीं जलजिला तो नहीं आ गया? ओ गॉड, प्लीज़ बचा लेना। वो जल्दी से रूम से बाहर जाने लगी, लेकिन डोर पूरी तरह से लॉक हो गया था और लाइट्स भी ऑन ऑफ होने लगी। ये देख वाइन काफ़ी डर गई। ओ गॉड, प्लीज़ मुझे बख्श दो। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई और मेरा एक्ट्रेस बनने का ख्वाब भी पूरा नहीं हुआ है। अगर आपको जान भी लेनी है तो आप मेरे दुश्मन की ले लो। मेरी जान देखकर आपको क्या ही मिलेगा? वो अपनी जान की दुआ कर ही रही थी जब आहिस्ता आहिस्ता उसके रूम की चीज़ें हवा में उड़ने लगी। ये देख वाइन और भी ज़्यादा डर गई और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। कोई है? प्लीज़ मुझे बचाओ, कोई मदद करो मेरी, बचाओ मुझे। डोर को ज़ोर ज़ोर से पीटने लगती है, और तभी उसके रूम की छत के ऊपर से एक रोशनी चमकती हुई आई। वो रोशनी इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि वाइन को कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था, और वो अपनी आंखें उसको ज़ोर से बंद कर लेती है। वो जैसे ही अपनी आंखों को बंद करती है तो चीखों की आवाज़ के साथ हमारे सभी इंचेस वाइन के रूम में गिरते हैं, और फिर थोड़ी देर बाद माहौल खामोश हो गया। 1 मिनट लेटर। थोड़ी देर बाद वाइन अपनी आंखों को खोलती है और सामने का नज़ारा देख उसकी आंखें बाहर आ गई और वो डरते हुए अपने रूम से बाहर निकल जाती है, जबकि वो सभी एंजल्स वहीं बेहोश पड़े थे। तो एवरीवन, ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा फनी होने वाली है। खैर, जाने से पहले लाइक जरूर करते जाना और एक अच्छा सा कमेंट भी। अभी तक आपने 200 कमेंट का टारगेट पूरा नहीं किया है।